दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे गुप्त काल का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आज की क्लास में बेसिक हम लोग गुप्त काल के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गुप्त काल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, गुप्त काल का शासनकाल लगभग 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए, गुप्त काल एक ऐसा काल है जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग का मतलब होता है कि जिस प्रकार सा एक सोना का वैल्यू रहता है, ठीक है, यानी कि स्वर्णिम युग है, सोने का युग है। यानी कि इस काल में हर एक चीज में काफी ज्यादा विकास हुआ था, इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। और अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो इसका टाइम पीरियड था 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक, ठीक है। देखिए, गुप्त काल में ना हर एक चीज में काफी ज्यादा उन्नति हुआ था, जिसके अंतर्गत आता है कला के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा उन्नति हुआ था, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इसका साम्राज्य तो काफी ज्यादा विकसित हुआ था, ठीक है। तो गुप्त काल जो है वो गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। तो यहाँ पे बात आ जाता है कि जो गुप्त काल है इसका स्थापना किसने किया था। तो इसका स्थापना किया था श्रीगुप्त ने किया था, ठीक है। और इसके बाद श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश में शासन किए चंद्रगुप्त प्रथम ने, उसके बाद समुद्रगुप्त ने, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे महान शासक इस काल में आए थे गुप्त काल में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल में क्या क्या हुआ था। तो देखिए, गुप्त काल में कला और वास्तुकला में काफी ज्यादा उन्नति हुआ था, प्रगति हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, अजंता की गुफाएं बनाई गई थी और सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में, कला और वास्तुकला में। दूसरा आ जाता है साहित्य। तो गुप्त काल में कालिदास जैसे महान कवि और लेखक थे। देखिए, गुप्त काल में ही कालिदास जी जैसे महान कवि और लेखक थे। उसके बाद गुप्त काल में और क्या था, विज्ञान। तो विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो देखिए, गुप्त काल कितने महान काल था कि यहाँ पे कालिदास जैसे महान विद्वान रहते थे, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक रहते थे। तो यहाँ पे सभी चीज़ों में प्रगति हुआ था, इसीलिए इस काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। और गुप्त काल में धर्म, तो यहाँ पे धर्म, हिंदू धर्म का जो पुनर्स्थापन हुआ था और बौद्ध धर्म का भी यहाँ पे विकास हुआ था गुप्त काल में, ठीक है। देखिए, गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, यानी कि हिंदू धर्म को फिर से जगाने का प्रयास किया गया था और बौद्ध धर्म का भी यह इस काल में विकास हुआ था। तो इसीलिए गुप्त काल में समाज और संस्कृति का बहुत ही विकास हुआ, जिसे इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मैं आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसका एक डिटेल में भी वीडियो में लाऊंगी। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर।